अत्र हेतु आह, अब हेतु कह रहे हैं। सूत्र बोलिए, न बाह्याभ्यंतरयोः उपरज्योपरंजक भावोपि देश व्यवधानात् सृग्नस्थ पाटलिपुत्रस्थयोरिव। आया यहाँ पर ना सब मीमांसा भी आया था आज। पाटलिपुत्र ध्यान में आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है दया। पूरा फेमस, ये उस समय पूरा फेमस होगा आचार्य। हाँ, ये दोनों शहर अपने विकास के चरम सीमा पर होंगे। इतिहास में भी यही देखा जाता है कि जो वेद सभ्यता स्टार्ट हुई इधर ही से स्टार्ट हुई, मगध से ही, मतलब जहाँ से ओरिजिन हुआ। हाँ, क्योंकि आप मगध से हैं ना, इसीलिए आप कह रहे हैं। नहीं, मतलब पहले इतिहास भारत का इससे मगध से बहुत पुराना ही है, यहाँ से मतलब इसीलिए यूनिवर्सिटी भी कॉलेज है। कहते हैं कि मगध की जो भूमि है ना, उधर ज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत उर्वरा भूमि है मगध। वहाँ से बहुत दार्शनिक हुए हैं। बिहार में कहते हैं कि दार्शनिकता तो इसे गली गली नृत्य करती घूमती है। जहाँ जाओ दार्शनिकता नृत्य करती है गली गली में बिहार में। चाणक्य वहीं से हुआ था। हाँ, तो करे कि न बाह्य अभ्यंतर यो हो, बाह्य और अभ्यंतर दो हैं। विज्ञान आभ्यंतर है, अंदर है ना आत्मा, जिसको बौद्ध लोग विज्ञान कहते हैं, वो आभ्यंतर है। और विषय वासना कैसे उत्पन्न हो रही है? बाहरी वस्तु के उपराग से, यानी कि बाहरी रूप रसगंध आदि का संपर्क हुआ और उसका छाप छूट गया कहाँ? आत्मा में, वासना रूप में। तो कह रहे हैं कि ये बाह्य और अभ्यंतर दोनों में उपरज्य उपरंजक भाव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देश व्यवधानात्, देश का व्यवधान होता है। एक तो है आभ्यंतर और एक है बाह्य। तो जैसे सृग्नस्थ और पाटलिपुत्रस्थ दो वस्तु हैं, एक पाटलिपुत्र में स्फटिक है और सृग्न देश में जपा पुष्प है, दोनों का उपरज्य उपरंजक भाग होगा, करेगा, क्योंकि देश व्यवधान है। तो देश व्यवधान होने से दोनों में उपरज्य उपरंजक भाव संभव नहीं है, क्योंकि एक तो है अंदर और अंदर एकदम अंतरतम, और एक बाहर। देश व्यवधान होने से कैसे प्रभावित करेगा? नहीं कर सकता। तो ये वासना से भी आप बंधन कह दो, ये भी नहीं हो सकता कि एक बाहर है एक अंदर है, देश भेद है। कह रहे हैं, देखिए भाष्य देखिए,